मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की नई रोशनी के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका खबरों के उस सफर में, जहां मिलेगी आपको देश दुनिया की हर बड़ी हलचल की सबसे पहले जानकारी। हर घटना पर हमारी पैनी नजर है, हर बदलाव की पूरी खबर है और हर उस अपडेट को आप तक पहुंचाना हमारा संकल्प है जो आपके दिन और आपकी सोच पर असर डाल सकता है। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज कौन सी नई रणनीति बनेगी, सत्ता के गलियारों से कौन सी बड़ी खबर सामने आएगी, विश्व पटल पर कौन सा मुद्दा खींचेगा सबका ध्यान और मौसम का रुख कहां लाएगा राहत तो कहां बढ़ाएगा मुश्किलें। देश के कोने कोने से लेकर दुनिया के हर बड़े मंच तक हर महत्वपूर्ण खबर की जानकारी हम रखेंगे आपके सामने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि आपको हर जरूरी जानकारी से अपडेट रखना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए आज की वो 10 बड़ी खबरें जो बनाएंगी दिन भर की सुर्खियों की तस्वीर। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज 16 जुलाई से उड़ीसा के पुरी में श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हो गई है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 3 भव्य एवं सुसज्जित रथों पर विराजमान कर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। लाखों श्रद्धालु रथों की रस्सियां खींचकर इस पावन यात्रा में भाग लेते हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए गए हैं। वहीं देश के कई शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य आयोजन हो रहे हैं। ये उत्सव कुल 9 दिनों तक चलेगा और बहुधा यात्रा के साथ संपन्न होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 5 बजे जंतर मंतर जाएंगे। मनीट में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन देंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र की तैयारियों के बीच कांग्रेस आज अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अहम बैठक करेगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले जनहित और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न दल अपनी प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा करेंगे। दमन के नमो एयरपोर्ट से आज नई दिल्ली के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने जा रही है। इससे पहले अधिकारियों ने एयरपोर्ट का विस्तृत निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान टर्मिनल, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, चेक इन काउंटर तथा आगमन और प्रस्थान क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने उद्घाटन उड़ान के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आज हैदराबाद में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, कौशल विकास और गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच श्रम और रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना तथा साझा चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें राज्य के पहले पूर्ण बजट के प्रमुख प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं, विभागवार आवंटन और बड़ी नीतिगत घोषणाओं पर चर्चा होगी। अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा में पेश होने वाले बजट में कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट प्रयोगात्मक परीक्षाएं आज और कल आयोजित की जाएंगी। बागपत में परीक्षा के लिए श्री यमुना इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं संपन्न होंगी। हाई स्कूल के विद्यार्थियों की प्रोजेक्ट आधारित प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगी, जबकि इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राजनांदगांव जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठक आज दोपहर 12 बजे जनपद पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जनपद पंचायत के सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहले मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। वहीं हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम वापसी करते हुए सीरीज में बराबरी की उम्मीद से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। आज देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जबकि कई मैदानी इलाकों में उमस और गर्मी का असर
बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से गर्मी और उमस बढ़ी है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब कुछ पल के लिए अपनी भागती दौड़ती सुबह को विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं समय के उस सफर पर जहां बीते हुए कल की हर तारीख अपने अंदर एक अनोखी कहानी समेटे हैं। ये सिर्फ इतिहास को जानने का सिलसिला नहीं, बल्कि उन यादगार लम्हों को महसूस करने का मौका है जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदली। कभी संघर्ष की गाथा, कभी सफलता की मिसाल और कभी ऐसे फैसले जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। समय के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं तक जिन्होंने वर्तमान को आकार दिया और भविष्य की राह तय की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास सफर, आज का इतिहास। आज के दिन सन 1909 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाली अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1935 में ओकलाहोमा सिटी में पहला पार्किंग मीटर इंस्टॉल किया गया था। आज के दिन सन 1968 में भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। आज के दिन सन 2013 में स्कूल में खाना खाने से देश में 27 बच्चों की मौत हो गई थी। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। बारिश का मौसम जहां ठंडक और ताजगी लेकर आता है, वहीं इस मौसम में त्वचा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमी बढ़ने के कारण त्वचा चिपचिपी, बेजान या मुहासों वाली हो सकती है। इसलिए मानसून में त्वचा की सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपनी त्वचा को साफ, स्वस्थ और चमकदार बनाए रख सकते हैं। बारिश के मौसम में अतिरिक्त तेल जमा हो सकता है, इसलिए दिन में 2 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें। हफ्ते में 1 या 2 बार हल्के स्क्रब से मृत त्वचा कोशिकाएं हटाएं, लेकिन ज्यादा एक्सफोलिएशन से बचें। नमी के दौरान मौसम में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए तौलिया और तकिए के कवर को साफ रखें। फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार लें, जिससे त्वचा को अंदर से पोषण और प्राकृतिक चमक मिले। अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार स्किन केयर प्रोडक्ट चुनें ताकि त्वचा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।